हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद से अच्छे होंगे। हमारा आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना दी जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक होती है। चलिए चलते हैं इस महत्वपूर्ण सेशन पे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग पूरा सेशन देखेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का 2022 का पेपर फर्स्ट शिफ्ट का खत्म हो चुका है। और सबसे पहले मैं प्रतिशत की बात करूं तो यहाँ पे जो उपस्थिति रही है बच्चों की, वो 70% से लेकर के 75% तक रही है। यानी कि किसी किसी सेंटर पे बच्चे 70% उपस्थित रहे हैं और किसी किसी सेंटर पे 75% के आसपास बच्चे प्रेजेंट रहे हैं। तो ये डेटा है प्रेजेंसी का। अब आपको बता दूं कि ये जो पेपर आया था, ये पेपर एकदम आपके अनुरूप आया था। जिस तरीके से आपने पढ़ाई करी है उसी के अनुरूप पेपर पूछ रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन को उलझाया लटकाया भटकाया नहीं जा रहा है, एकदम सीधा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अगर आपने पीईटी की तैयारी की है तो निश्चित तौर पे आप लोग केवल अपना रिवाइज करिए, हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटी को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और जो एक हाईलाइटेड कॉलम होता है उस कॉलम को अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए। निश्चित तौर पे देखिएगा पेपर में आप लोगों को बेहतरीन तरीके से आप लोग पेपर डील करेंगे। मैं बता दूं दोस्तों कि जो पेपर की संरचना बनी है, प्रश्नों की जो संरचना बनी है, बिल्कुल यूपी ट्रिपल एस सी को आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी अपने अनुरूप संरचना बनाता है। यूपी ट्रिपल एस सी का पेपर बनाने का एक तरीका अपना खुद का होता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि यूपी ट्रिपल एस सी में आते हैं, अक्सर आते हैं और इसमें भी पूछा जाता है। जैसे कि महेश का संधि विच्छेद वगैरह, ये यूपी ट्रिपल एस सी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अक्सर यूपी ट्रिपल एस सी इस क्वेश्चन को पूछती है। तो उसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो कि यूपी ट्रिपल एस सी के फेवरेट क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कुछ जो बॉड मास से रिलेटेड जो क्वेश्चन है इसमें, और जो आपका जो है कैलकुलेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल हूबहू देखने को मिला है। अब एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को दोस्तों कि डायरेक्ट जो फार्मूला बेसिस पे क्वेश्चन होता है, ऐसा बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पे जो प्रश्न आ रहा है मैथमेटिक्स में वो आप लोग अच्छे से कर लेंगे। अगर आपको एक साधारण कैलकुलेशन आता है तो आप लोग पेपर को निश्चित तौर पे डील करके अच्छे से आएंगे। अब बता दूं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री पे वही क्वेश्चन आ रहा है जिस प्रकार से पीटी 2021 के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे गए थे। जियोग्राफी पर भी वैसा ही क्वेश्चन है, पॉलिटी पर भी वैसा ही क्वेश्चन है। और आपको दोस्तों मैं बता दूं कि जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे वो डायरेक्ट है। करंट अफेयर से क्वेश्चन देखने को मिला है और करंट अफेयर से आप लोग नेबर्स कंट्री वगैरह पढ़ लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो रहा है और जिस प्रकार से आपका सिलेबस आयोग के द्वारा यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा डिजाइन किया गया है उसी के अनुरूप आपका पेपर आ रहा है। तो उसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको बता दूं दोस्तों कि आप लोग जब भी सफ़र करिएगा बेहतरीन तरीके से करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने सामान और अपना सेफ्टी के साथ पहुंचेंगे। पानी की बोतल ज़रूर रखिएगा अपने साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है सेंटर्स पे और स्टेशन पे या फिर ट्रेन में। आप लोग को थोड़ा सा बच करके और आराम से जाना है। अब ये पहला शिफ्ट खत्म हो चुका है, सेकेंड शिफ्ट अभी शाम को होगा और कल 2 शिफ्ट आएंगे पेपर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जितना भी आप लोगों ने टॉपिक कवर किया है और यहाँ पे इस पेपर को एनालिसिस कर लीजिएगा। अपने दोस्तों परिजनों या फिर जो आपके सहपाठी होंगे और वो पेपर दिए होंगे उनसे आप लोग पेपर मांग लीजिएगा, या फिर आप टेलीग्राम में मैं पेपर को डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और पेपर को देख लीजिएगा। और जहाँ से जिस स्थान से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वहीं से चीज़ें पढ़ लीजिएगा आप लोग, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी का एक एक जो है रणनीति होती है कि क्वेश्चन जहाँ से पूछा जाता है उसी के आसपास से अदर क्वेश्चन भी बनते हैं। तो निश्चित तौर पे यूपी ट्रिपल एस सी ज़्यादा अटकाटी भटकाटी और लटकाती नहीं है। जहाँ से क्वेश्चन पूछती है उसी के आसपास फिर क्वेश्चन पूछती है। तो उम्मीद करता हूँ जैसे कि जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में जो बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, तो अगर एक पूछ लिया गया पाटलिपुत्र से संबंधित तो हो सकता है कि नेक्स्ट पेपर में दूसरा पूछ लिया जाए। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों से कि चीज़ों को अच्छे से आप लोग समझिएगा और जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है उसी के अनुसार उसको पूरा टॉपिक को कवर करिएगा। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आया होगा और घबराने की आवश्यकता नहीं है। जितना आप लोगों ने पढ़ा है उतना ही जो है अटेम्प्ट करिएगा। निश्चित तौर पर इसमें गुड अटेम्प्ट जो है वो 75+ बच्चे जो है गुड अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 75+ करके आएंगे। दोस्तों, इसी वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ। जय हिंद।